देखिए, जब मुगलों का राज था तब सनातन का अपमान नहीं हुआ, जब अंग्रेजों का राज था तब सनातन का अपमान नहीं हुआ, लेकिन जब गौ भक्तों का हिंदू हृदय सम्राट का राज आया तब सनातन का अपमान हो रहा है। तो भाई सोचने वाली बात तो है। अब देखिए किस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो रही थी, कौन से रामराज की परिकल्पना हो रही थी, और जब रामराज स्थापित करना चाह रहे थे तो वो जो सनातनियों पर हमला कर रहे हैं राक्षस, वो जो सनातनियों की आंखों में अश्रु ला रहे हैं, वो राक्षस, इनकी जरूरत क्या थी। और आप देखिए कि रामराज की परिकल्पना करने के साथ साथ हम एक और परिकल्पना कर रहे हैं, जो पवन पुत्र हनुमान कहलाते हैं, जिनका जन्म ही हवा से हुआ है, उनको हवा में उड़ाने का काम कर रहे हैं। पतंग बना करके उड़ा दिया, उनकी डोर हाथ में किसके है। और देखिए कौन से रामराज की बात चल रही है। एक हनुमान जी थे, एक बजरंगबली थे, जिन्होंने लंकेशपति लंका के राजा रावण को भी दहन करने के लिए मजबूर कर दिया था कि देखिए लंका दहन करके जा रहा हूं, और सिर्फ उन्होंने अपनी पूंछ की अग्नि से ही चारों तरफ आग लगा दी थी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री उन हनुमान जी रावण से जो पराजित नहीं हो पाए, उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री हवा में उड़ाने का काम कर रहे हैं। संविधान खत्म हो रहा है, बात हिंदू राष्ट्र की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि हिंदू राष्ट्र के जरिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। पहले तो हिंदू राष्ट्र का शिगोफा छोड़ेंगे, और हिंदू राष्ट्र का शिगोफा छोड़ के संविधान को कमजोर कर देंगे। उसके बाद मनु संहिता लागू होने वाली है, उसके बाद मनुस्मृति लागू होने वाली है, क्योंकि इनकी नियत में खोट है, इनकी सोच गंदी है, इनकी मानसिकता खराब है। और ये अपनी खराब मानसिकता को उजागर करते हुए बार बार इसी बात को इसलिए कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्योंकि इन्हें संविधान कमजोर करना है। एक 14 साल के दलित बच्चे के एक आवाज से इस सरकार को इतना डर लगता है, इस सिस्टम को इतना डर लगता है, इस पूरे देश की मीडिया इतनी ज्यादा थर्रा जाती है कि उसके खिलाफ केस हो जाता है, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर कहां गई अभिव्यक्ति की आजादी, फिर कहां गए आर्टिकल, फिर कहां गई अभिव्यक्ति की आजादी। मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के अंदर से संविधान को धीरे धीरे कमजोर करने की कवायद ये हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले मनुवादी कर रहे हैं। एक अगर 14 साल के बच्चे से अगर वो अपनी बात कहता है, सिस्टम से सवाल पूछता है, अगर उस पर एफआईआर हो रही है, तो समझ लीजिए कि मनु संहिता के, मनुस्मृति के समर्थक इस देश के अंदर संविधान का विरोध कर रहे हैं, और चोरी छुप के विरोध करते करते संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए 14 साल के बच्चे को चुप कराया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर डमरू बजाते नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री का डमरू बजा रहे हैं, एक बार भी जवाब नहीं देते नजर आ रहे। 80 से ज्यादा बार वो कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वार मैंने रुकवाई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने लड़के के सवालों का जवाब से डर गई सरकार, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के सवालों का जवाब दे पाएगी? डोनाल्ड ट्रंप तो विदेशी है, वो जो 14 साल का बच्चा है वो तो हमारे देश का नागरिक है, वो तो हमारे देश का निवासी है, और हमारे देश के अंदर, हमारे देश के संविधान के अंदर तहत हमारे देश के कानून को मानने वाला व्यक्ति है, तब वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता, वो बच्चा अपनी बात नहीं कह सकता। तो समझ जाइए कि अगर यहां पर बैठ करके इस चैनल पे मैं बोल रहा हूं तो मनुवादियों की कितनी मिर्ची लग रही होगी, मनुवादियों को कितनी ठेस पहुंच रही होगी, लेकिन मैं चाहे जितनी ठेस पहुंचती रहे, मैं सच का साथ देता रहूंगा। इस देश के अंदर जो फर्जी राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग हैं उनका चेहरा उजागर करता रहूंगा, और चेहरा इनका ऑटोमेटिकली उजागर हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से मुगलों की ये बात बता रहे हैं, और मणिकर्णिका घाट जो कि 2500 साल से ज्यादा हमारे देश का इतिहास सजोए हुए है, हमारे देश की संस्कृति समाहित है उसके अंदर, उस इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं। और कहां गई है वो मणिकर्णिका? जीवित किया जा रहा है, उसको सौंदर्यकरण किया जा रहा है, उसमें विकास कार्य किए जा रहे हैं ना। आप लोगों ने इसको, मैं तो एक एग्जांपल दे चुका हूं, पत्रकार महोदय, आप भी गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे हैं। मैं तो एक एग्जांपल दे चुका हूं कि हमारे देश के अंदर जब टेक्निक आएगी और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कि इस तरीके से विकास होगा, इस तरीके से टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी कि हमारी मूल चीजों को खत्म करके आप आर्टिफिशियल चीजें वहां पर लगा करके दिखाएंगे, और फिर कहेंगे कि हम विश्व गुरु बन गए, हमारी टेक्नोलॉजी देखिए। विकास विरोधी लोग ना आप लोग। विकास जब होगा, विकास जो काम मां अहिल्याबाई होलकर ने विकास कराकर किया था, जब विकास हुआ था, वैसा विकास हमें चाहिए। जो काम औरंगजेब ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जीर्णोद्धार करके कराया था, वो विकास हमें चाहिए। जो विकास मां वैष्णो देवी के अंदर छत्र चढ़ाकर उस मंदिर पर बादशाह अकबर ने कराया था, हमें वो विकास चाहिए। उन्होंने कुछ तोड़ा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी इतिहास बताने का काम करते हैं, घटिया बातें बताने का काम करते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम करते हैं, असली इतिहास नहीं बताते। आप देखिए औरंगजेब ने उज्जैन के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, नहीं कराया था? बादशाह अकबर ने मां वैष्णो देवी के मंदिर पर छत्र चढ़ाया था या नहीं चढ़ाया था? आप देखिए मां अहिल्याबाई होलकर ने इसी मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया था या नहीं कराया था? 17वीं शताब्दी के लास्ट में और 18वीं शताब्दी के शुरू में अंग्रेजों का राज चलने वाला था और मुगलों का शासनकाल खत्म हुआ था, तब भी मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार हुआ। तब जीर्णोद्धार के समय इतिहास नहीं खत्म किया गया, जब हमारे देश की संस्कृति नहीं मिटाई गई, हमारे देश की संस्कृति जूं की त्यों रखी गई और देश का विकास किया गया। हमारे तमाम जो धरोहर है, हमारे तमाम जो स्मारक है, उनका जीर्णोद्धार किया गया। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है
कि जीर्णोद्धार के नाम पर हमारे देश की संस्कृति को मिटाया जा रहा है, हमारे देश की धरोहर को खत्म किया जा रहा है, हमारे देश के प्राचीन परंपरा को मिटाया जा रहा है। और मिटाने वाले कौन है? जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। और बार बार एक नारा चल रहा है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे भाई, जब मुगल थे तब हिंदू खतरे में नहीं रहा, जब अंग्रेज थे तब हिंदू खतरे में नहीं रहा, और जब हिंदू हृदय सम्राटों का राज आया तो हिंदू खतरे में है। तो इसका मतलब तो साफ है, अरे भाई मुगलों का शासन है, मुगलों को ही दे दीजिए। अगर आपके राज में हिंदू खतरे में है, आपसे नहीं संभाल पा रहा राजपाट, तो त्याग पत्र दे दीजिए, फिर किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर किसी दलित समाज के लिए लोगों को प्रधानमंत्री बना दीजिए, उनको आगे आने दीजिए, बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दीजिए। कम से कम इस देश के अंदर विकास तो होगा। अब ये देखिए कि हिंदू खतरे में नहीं है, कुर्सी खतरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुर्सी को कैसे बचाया जाए, कुर्सी का बचाने के लिए लोगों का ध्यान किस तरफ आकर्षित किया जाए। आपने देखा होगा जब गांव देहात के अंदर एक मदारी आता था तो मदारी भीड़ इकट्ठी करने के लिए डमरू का सहारा लेता था, और वो डमरू बजा बजा करके भीड़ इकट्ठी करता था। वो डमरू सिर्फ इसलिए बजाता था कि उसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो जाए। लोगों का ध्यान अगर उसकी तरफ केंद्रित होगा, लोगों का ध्यान अगर उसकी तरफ आकर्षित होगा तो भीड़ जमा हो जाएगी। वही भीड़ का ध्यान आकर्षित करने के लिए, वही देश के 145 करोड़ देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि देश के असली मुद्दों की तरफ देश के लोगों का ध्यान न चला जाए, प्रधानमंत्री डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। से मजबूत नहीं होगा देश, डमरू बजाने से देश मजबूत होगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के हर नागरिक को डमरू बांट दीजिए, फिर डिग्री बांटने की जरूरत क्या है, फिर एम्स खोलने की जरूरत क्या है, फिर तो आप डमरू संग्रहालय बनाइए, डमरू केंद्र बनाइए। भाग गया। कभी आप देखिए कि पोस्टर लगते हैं तो भगवान राम उंगली पकड़कर चलते हुए नजर आते हैं, कभी पतंग उड़ाते नजर आ रहे हैं, और वो भी बजरंगबली की पतंग बना दी। तो ये देश की परिकल्पना जो रामराज की थी, मैं तो सोच रहा हूं कि ये देश की परिकल्पना रामराज की जो थी वो पूरी होती नजर आ रही है। आप करें अभी मुक्तेश्वरानंद की बात, तो हमारे देश के जो साधु हैं, जो संत हैं, जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, उनका हाल बेहाल है। ऐसा हाल ना तो कभी मुगल शासन में हुआ, ना अंग्रेजी काल में हुआ, ना उससे पहले हुआ जो आज हो रहा है। तो भाई ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, सनातन राष्ट्र बनाने निकले थे, ऐसा सनातन राष्ट्र नहीं चाहिए जिसमें साधु संतों पर प्रहार हो। ऐसा सनातन राष्ट्र नहीं चाहिए जिसमें मंदिरों का जीर्णोद्धार की जगह उनका ध्वस्तीकरण हो। आप देखिए, जब माँ अहिल्याबाई होलकर ने अपने समय में, जब वो शासिका थी तो जीर्णोद्धार कराने का काम किया। जब मुगल थे तो वो मरम्मत कार्य कराने का काम करते थे, मरम्मत का काम कराते थे। जब अंग्रेज थे तो वो रेनोवेशन वर्क कराने का काम करते थे। उनके जमाने में टेम्पल रेनोवेशन वर्क हुआ, और एक सरकार आई जो कि सनातनियों की सरकार आई, जो कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार आई, वो ध्वस्तीकरण का काम कर रही है। 150 से ज्यादा मंदिर धराशायी होते नजर आ रहे हैं, शिवलिंग नाले में पड़े नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सी आपकी देखिए कि कौन सा जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ ध्वस्तीकरण चल रहा है, और इस देश के इतिहास को मिटाने का काम चल रहा है। पत्रकार महोदय, अगर मैं आपका हाथ तोड़ दूं और ये कह दूं कि नई टेक्निक आई है और स्टील का हाथ लगाया जाएगा, तो आपका असली हाथ तोड़ने के बाद में स्टील का हाथ लगा करके दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। आरोप है ना, विपक्ष का आरोप नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि आप, मैं ये कह रहा हूं देश की प्राचीन सभ्यता को, देश की प्राचीन संस्कृति को मिटाने के बाद आप कॉरिडोर के नाम पर इस देश के तमाम पुरातत्व इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इस देश के तमाम इतिहास को मिटा करके इस देश के तमाम जो आस्था के केंद्र हैं, जिनका जो वहां पर जो कॉरिडोर के अंदर जो तोड़ा गया है, वो जो मंदिर आस्था का केंद्र है, उनके आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जीर्णोद्धार नहीं है, ये ध्वस्तीकरण है। और शंकराचार्य के सबसे पहली बात आप देखिए, उन्होंने बयान क्या दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस थी और वो सादी वर्दी में थी, उनकी पिस्टल से पहचान चल रही थी कि पुलिस महकमा लगा हुआ है। भगवतधारियों के खिलाफ ही उनको उतार दिया है। ये आप देखिएगा कि कौन सा दौर चल रहा है। तो हिंदू राष्ट्र में स्वागत है शंकराचार्य का भी। हिंदू राष्ट्र में स्वागत देखे तो किस तरीके से हो रहा है। अपहरण करके उनकी वीडियो वायरल हो रही है। वो वीडियोस में अपनी कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा अपहरण हो रहा है, मुझे बचा लीजिए, मेरा अपहरण हो रहा है। और ये कौन लोग हैं जो अपहरण करने के लिए आए हैं? वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के तमाम ऐसे कार्यकर्ता, तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे पुलिस प्रशासन के लोग जो कि इस देश के अंदर रामराज का समर्थन करने के बाद स्वागत करते नजर आ रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि उनके शिष्य बदतमीजी कर रहे थे। ये हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते रहे थे, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ है। आपको एक बात याद होगी कि ये अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोलते थे। अखिलेश यादव सरकार ने तो इनको इस तरीके से नीचा दिखाने का काम नहीं किया था। अखिलेश यादव ने तो बल का प्रयोग नहीं किया था। ये अपमान हो रहा है, ये समझ लीजिए इस देश के सभी सनातनियों का अपमान हो रहा है। इस देश के तमाम साधु संतों का अपमान हो रहा है। और अपमान तो ये उस समय भी हो चुका था जब इस देश के सनातनियों का, साधु संतों का, शंकराचार्यों का काम खुद मोदी जी कर रहे थे। खुद गन्ने पर बैठ गए। खुद मोदी जी जब उद्घाटन करने के लिए गए थे अयोध्या के अंदर राम मंदिर का, तब भी शंकराचार्यों ने ये आवाज उठाई थी कि ये काम हमारा है, ये काम देश के नेताओं का नहीं है। आप देखिए जाकर के सोमनाथ के अंदर ये बता रहे हैं कि सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, सोमनाथ को जो है मुगलों ने खत्म कर दिया, मुगलों ने ध्वस्त कर दिया, औरंगजेब ने मिटा दिया। और पता नहीं कौन कौन से मुगल, गजनवी, महमूद गजनवी का नाम ले रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मुगलों का नाम ले रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं
कि ये जो सोमनाथ जहां पर खड़ा होकर के आज मैं डमरू बजा रहा हूं, ये सोमनाथ देन किसकी है, ये सोमनाथ वापस कैसे आया, ये सोमनाथ अगर मुगलों ने उजाड़ दिया था, अगर ये सोमनाथ महमूद गजनवी के आक्रमण से धराशायी हो चुका था, तो फिर ये आज खड़ा कैसे है, ये बात भूल जाते हैं देश को बताना। और ये नहीं बताते कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था 1950 में, जब हमारा देश गणतंत्र राज्य घोषित हुआ, इस देश के अंदर जब संविधान लागू हुआ, सबसे पहले 1951 के अंदर सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराने का काम किया गया और उसका उद्घाटन करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये बात नहीं बता रहे प्रधानमंत्री, ये नहीं बता रहे कि कांग्रेस के नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो ये नहीं बता रहे कि ये किसका सपना साकार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब सोमनाथ का उद्घाटन किया था तो उन्होंने, उनके शब्द ये थे, मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को साकार करते हुए आज सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया है। किसका सपना? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और कौन सरदार वल्लभ भाई पटेल? वही सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनकी बड़ी प्रतिमा बना करके मोदी जी ने दिखाने की कोशिश की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा ये कहते थे कि ये आरएसएस जो है ये राष्ट्र हित में अच्छा नहीं है, इस पर बैन लगाने का अगर किसी ने काम किया था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सच क्यों नहीं बताते? चर्चा देश में अब चल रही है मंदिर मस्जिदों को लेकर, धर्म को लेकर, क्या इससे ही मुकाबला किया जाएगा चीन का? मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके की परिकल्पना लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि रामराज स्थापित करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बहुत सारे नेता ये बात करते नजर आते हैं, तो भाई हिंदू राष्ट्र तो बन चुका। अब आप ये बात देख लीजिए कि भगवान बजरंग बली को पतंग बना करके उड़ाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा इस देश के अंदर?